Throwback time. This time last year. याद है क्या कर रहे थे? Last year. Intensive program नहीं चला था कभी. That one test a day thing. Yeah. Are you sure? That was such a change when it first started. मेरा 2 हो जाता था यार, एक पार्ट टेस्ट एक कंप्लीट. And तब तक तो complete test कितने ही लिखते थे हम. Like तभी complete test लिखना start किया था मैंने. And मैं कभी-कभी 2 भी लिखती थी. AIATS के लास्ट के 2 टेस्ट होते थे कंप्लीट टेस्ट और बस आई गेस. कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ AITS में इतना बढ़िया सवाल ऐसे अच्छे रैंक 710 में, मतलब बढ़िया रैंक मिल रहे 3-4. एक बार तो मेरा इसको भी पता है 710 में 90 पहुंच गया था. कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मतलब क्या ही आ रहा है. 720 पे ही टॉप 50 से बाहर हो जाता था. टॉप 20. Okay, not That's 50. not demoralizing. I don't know For what the is. first time 720 आया था मेरा rank. Exactly. हम डिबेट भी करते थे 720 पे भी एम्स नहीं मिलेगा अब तो. इस साल तो लग रहा है क्योंकि 20 मिनट और बढ़ा दिए 3 घंटे में, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंक्रीजिंग देयर मार्क्स. वैसे फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही, मतलब सोचते थे कि इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, लाइक व्हाट मोर इज पॉसिबल. ऐसे भाई 3-4 दिन तो इतना मतलब जैसे हमारा क्या हुआ था FTS के बाद सीधा CSTs के बाद पूरा इंटेंसिव चालू हो गया. लगा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंटेंसिव में. 3-4 दिन रहा बस जोश. पक जाते थे यार लिखते. Like मुझे बहुत अच्छा लगता था. अच्छा लगता Next था. day discussion actually. Like I was getting used to that schedule. एक टेस्ट लिखो, अगले दिन डिस्कस. एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज. अभी तो यार मैंने मेरी स्टॉकहोम सिंड्रोम इज शुरू होता. नहीं बट वो मेरे को तो ना वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा लगता था. टेस्ट लिखो, नेक्स्ट डे टीचर्स के साथ डिस्कशन, फिर खुद के एनालिसिस, ऐसे ही रास्ता एक मन निकल. I mean, stressful as it was, it had its benefits too. तो है. I don't know about you guys, but I never really gave importance to NCERT. My books looked brand new until, despite being 2 years old. So it did help me finally start learning what I'm supposed to learn for the exam. रिवीजन में वो है ना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वेयर यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो जाता था, मैं मैकेनिक्स पढ़ने बैठा, मैं HC वर्मा पढ़ रहा हूँ, मैं DC पांडे पढ़ रहा हूँ, मैं BM शर्मा कर रहा हूँ, पता चले एक ही चैप्टर पूरा दिन कर रहा हूँ, मेरे पास 20 दिन बचा है पूरा सिलेबस करना है. सो CST मतलब ये इंटेंसिव ऐसे रोक देता था कि इतना ही पढ़ो, इतना ही आएगा, NCERT आएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता था. 3 पढ़ना है जैसे पार्ट सिलेबस टेस्ट भी होता था, उसमें भी क्या है 3 चैप्टर एक दिन में करना था, तो यू कुडंट गो मोर एक्सटेंसिव. So NCERT that helped us restrict things. And टेस्ट में भी like बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते थे NCERT से, अंदर से लाइंस के, like in between NCERT lines. मतलब बहुत अच्छे से ग्रिल करता था कि तुम्हें एक्चुअली NCERT कितना पता है, NCERT कैसे पढ़ना है. Beautiful theory questions. मोreover इस पे डिस्कशंस भी होते थे. जैसे डिस्कशन क्लासेस में एक मान ले एक सेंटेंस आ गया कि क्या NCERT से बाहर हम इतना झगड़ते तो ये भी था. we both were in the same batch कि we just went on debating on every single line. वो काफ़ी अनॉय भी करता था क्योंकि लास्ट 15 दिन बचा है, मैं क्या ही डिस्कस करूँ, 2 घंटे डिस्कशन में उड़ जाएगा. बट दैट वाज नॉट द पॉइंट. मोरओवर यू गेट कि ये कैसे सोच रहे, तू कैसे सोच रहे, क्योंकि NTA भी पेपर बाहर से बन के आता है. सो हाउ अदर्स थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ना. That is important. तभी like you will be able to do well in the exam. Of course, you get a routine to work upon. If you're not able to make your own timetable, then through this intensive program, they'll give you which exam you want to give. So you'll get a routine. Right, like as such, मेरा तो कोई routine था ही नहीं intensive program के पहले. But intensive program started and I had a routine. कि इतने से इतने टाइम तक क्या करना है, like इतना discussion attend करना है, उसके बाद revise करना है, फिर test लिखना है. ऐसे ही मेरा तो 1 month वैसे ही बहुत बढ़िया गया था. वो CSS देने में बड़ी मजा आता था. मतलब मेरा गलत नहीं होता था, मुझे अच्छा लगता है लोगों ने इस पे गलत किया है, मैंने ये सही किया था. प्राउड सैटिस्फाइड लगता था कि मैंने सही किया. एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. लाइक वो एक छोटा कंपोनेंट चेंज करते थे हर एक क्वेश्चन का, और उस पे 3-4 क्वेश्चन होते थे, एक लाइन चेंज करके. बहुत अच्छा लगता था मुझे. And you remember the struggle of writing papers from 2 to 5? Yeah. Lethargic C-star period. लंच खा के आओ, लैपटॉप के सामने बैठो, नेटफ्लिक्स देखो. क्या करते 2 to 5. नेटफ्लिक्स देखो. अरे क्या करते, सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, लंच करते थे. I regularly had 2 meals before my 2 to 5. Like I ate at 8 o'clock. I used to have my breakfast, 11 my lunch, 2 to 5 my paper. I did this for 15 days. ये जो 2 to 5 का schedule था, it kind of
messed up my daily schedule क्योंकि I used to have breakfast at 12 and lunch at 3:30 तो I had to make it into a brunch at 12. नहीं मेरा 2 मील्स के बिना नहीं चलता था दिन. You had a very unhealthy eating pattern before college itself. Wow. But it's different this time around and for the better I guess. हमने इतने सारे टेस्ट ऑनलाइन लिखे थे, OMR के पेपर की फील भूल गए थे. Actually like मैं जब 11th से 12th में गई थी उसके बाद like 2-3 महीने बाद मैंने पहली बार OMR देखा. True. And OMR is kind of very important. Like you make mistakes while इतने bubbling सारे also. mistakes. हाँ. OMR का पीछे एक पूरा इंस्ट्रक्शन का लिस्ट आती तो में से किसी ने पढ़ा था? मैंने एग्जाम ऐसा कुछ भी था क्या? हाँ. मैंने एग्जाम के दिन पढ़ा था डर के OMR मारे. के पीछे मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन शीट आता है कि क्या करना होता है क्या बनना होता है ऐसे थोड़ा बहुत लास्ट में एक एग्जांपल देते कि if your name is this fill it like this. एग्जैक्टली. ये यहाँ लेकिन और क्या होता है पीछे? तो उसमें से काफी लफड़ा भी हो गया था. देखा था तूने आकाश के मतलब जनरली मॉक टेस्ट में पहले 0 ऊपर आता हाँ, था. yeah. 0 1 2 3 हाँ, हाँ then we ये came on और to नीट the- एग्जाम में वो 0 लास्ट में आया था. ये मुझे प्रॉब्लम हुआ था इसमें. बहुत गंदा हुआ था इसमें. एक्चुअली अगर ऐसा कोई गलती हो जाता ना रोल नंबर वगैरह में वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है फिर बाकी के 3 Yeah, yeah. तो मैंने ये भी देखा मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे से भी थोड़ा ज़्यादा वो वैसे वेल प्रिपेयर्ड एक्चुअली. तो उनका भी लास्ट में यही हुआ है कि उस दिन हाउ योर माइंड सेट रिमेन्स वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ काम यू आर, हाउ कूल यू आर, हाउ यू आर एबल टू टैकल. वो बहुत ज़्यादा नीट एक्चुअली 700 तक तो योर पोटेंशियल ब्रिंग्स यू टिल द 700 मार्क बट वो ऊपर वाला दैट डिपेंड्स अपॉन योर कंट्रोल ऑन दैट डे, कामनेस ऑन दैट डे. So many things beyond your control. पता नहीं चलता एम से मैम सी कब लैंड कर लेते हैं. या एक्चुअली एंड स्पेशली आजकल जब एक मार्क्स से इतना फर्क आता है रैंक में. True. In this super कितने competitive में? environment. 705 रैंक 5 टू रैंक 19. 715. 715 सॉरी. 15. 5 to 19 आया था इस बार. 706 पे शायद एम्स खत्म. बट लाइक 706. 705 जाएगा. पाँच. बट इस बार की बात बहुत लकी है एटलीस्ट वो ऑफलाइन लिख पा रहा है टेस्ट वगैरह. मुझे याद है जब मैंने आई थिंक 5-6 महीने के ब्रेक के बाद फाइनली ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किया था. बबलिंग मिस्टेक तो 3-4 हुए थे एंड आई हैड फॉरगॉटन टू अकाउंट फॉर द टाइम इट टेक्स टू बबल योर OMR. अच्छा. भूल गया था वो टाइम एस्टिमेशन करने में. 3 घंटे का पेपर मैंने शायद 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व किया था. वो घर पे बैठ के कर रहा था तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी. वो सेक्शन बी में क्वेश्चन कैसे सुनते थे यार मेरा तो पागल हो जाता. ओ हाँ 15 में वो से भी तो 10 चीज़ थी. सुनना. वो चुनने में मतलब मेरे को चुनने में नहीं प्रॉब्लम होता था. मेरे को मार्क करते वक्त गलती होता था. मैं कभी कभी लाइक एक क्वेश्चन में स्किप किया ना गलती से उसमें आंसर बबल कर देती थी. OMR में वो प्रॉब्लम होता था. मेरे तो And बायो we में went ये है this कि way. ये भी आता है मुझे ये भी आता है क्या करूँ. क्या करूँ? हाँ लाइक क्या करो. डिफरेंट टॉपर प्रॉब्लम्स. टॉपर वाला बात नहीं. बायो बस सिंपल. जिसमें नहीं आता वो तो इग्नोर कर देता. वो तो है. So you can attempt the first 10 questions if that is the case, if with someone. First 10. अगर सारे ही आते हैं तो अबे मतलब that should not be the case. You should मतलब सारे पढ़ने चाहिए. सारे पढ़ने तो चाहिए एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस सेक्शन बी के. क्योंकि कंट्रोवर्सी भी होता नहीं थी. बहुत ज्यादा यार. कैसे खेल रखा था इस बार तो डेसिमल के हाँ हाँ सेकंड decimal, पॉइंट हाँ. वो तक. याद है भाई. वो वेवलेंथ वाला सवाल केमिस्ट्री में. राउंडिंग ऑफ. And that was an example from NCERT, exact example. that was way bad. उतना भी नहीं करना. Hmm. कितना टाइम लग गया था वो क्वेश्चन. टाइम भी लगा था और मैं ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर पाई. इतना क्लोज थे ऑप्शंस बहुत. आई गेस वो NCERT एग्जाम्पल अगेन उसी से मतलब वो देख के ना तो वो रियलिटी चेक आते समझ आता है कि हाँ NCERT भी पढ़नी चाहिए. दैट इज ट्रू. लाइक एनसीईआरटी से काफी अच्छे सवाल मिल सकते तेरे लीस्ट क्या गया मृना ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. इंटेंसिव में मेरे को एक बार इंटेंसिव में मुझे ठीक ठाक आया 685 690. मेरा भी 670 तक गया तो क्या क्या लगता क्या था. हैं. मेरा इंटेंसिव में 680 गया होगा. मेरा NBTS में एक बार 500 में गया था मुझे नहीं याद मतलब है. बहुत नहीं, ऐसे NBTS में heroic. ऐसे मैं तो बहुत खुद को ब्लेम कर लेता था कि यार क्या हो रहा है क्यों इतना कम आया. लेकिन फिर ऐसे दोस्तों से बात करता था. एक्चुअली ऐसे 5-6 मार्क्स का फर्क आता है ना रैंक की वाट लग जाती थी. ओ, 670 आ टॉप जाते 100 थे. से यू रीच टॉप 2000. दैट्स 670 में they used to go at 600 700 रैंक बट वो रैंक से ज्यादा वो खुद का गिल्ट आ जाता है ना. एक टेस्ट में मेरा 710 आ रहा है नेक्स्ट टेस्ट में 670 आ रहा है. कंसिस्टेंसी नहीं है. पता नहीं कल नीट में क्या आएगा. हाँ, yeah. वैसे So थोड़ा सा that's लगता है.
तो ठीक है, दैट्स वेयर यू नो फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली एंड एवरीथिंग मैटर्स. लाइक हर बंदे का ना कोई एक डेजिग्नेटेड थेरेपिस्ट दोस्त होता है ना, तो जब भी ऐसे 670 680 आता है तो उसको कॉल लगाओ. या समवन इन द फैमिली आल्सो, मे बी अ कजिन, एन अंकल और एन आंट. तो having a support system during that time is really important. डी फिलोसफिकल मतलब मैं तो ये रिग्रेट नहीं करता था. अगर कुछ चीज़ मुझे नहीं आ रहा है ना, अगर वो मैंने गलत किया तो आई वुडंट रिग्रेट दैट. अगर मैं जो मुझे आता था, जो मैंने सिली मिस्टेक किया, अगर वो गलत हो रहा है, आई यूज्ड टू पनिश माई सेल्फ. क्योंकि स्ट्रेस बहुत आ जाता है ना लास्ट 20 डेज में. मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट ही सिखाया गया था, अगर स्ट्रेस बाहर से आ रहा है दैट इज ऑलवेज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, और अंदर से स्ट्रेस आ रहा है कि यू कैन डू मोर, दैट इज ऑलवेज अ मोटिवेशनल फैक्ट. कि ऐसे ऐसे मतलब कल से इफ आई एम बेटर टुडे, दैट वाज इनफ फॉर मी. इवन इफ माय स्कोर्स आर डिपिंग, इफ आई एम डूइंग बेटर, इफ आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर इन अ बेटर मैनर, इफ आई एम assimilating things better, so that was success. एक्चुअली लाइक ऐसे सीधी मिस्टेक्स होता है ना तो खुद पे डाउट आने लगता है, स्पेशली इन द लास्ट 1 month ऑफ द एग्जाम कि लाइक अभी भी ऐसी गलतियां हो रही है, नीट एग्जाम में भी हो जाएगी क्या. Doing mistake for the first time is fine, but repeating it is a blunder. It is a blunder. मुझसे इतनी बार रिपीट हुआ. But finally तो नहीं हुआ. अच्छी बात है. लाइक वो ना एग्जाम लिखते लिखते काइंड ऑफ हो जाता है. ये जो बबलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है ना, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ना, like as much as you try to avoid it, these are the kind of mistakes that I don't know about you guys, I must have made 5-6 times at least. बोलते हैं कि you know once you make a mistake you should learn from it, but it's not so easy to learn from it. You should try at least. It's a gradual process. तो दैट्स वेयर आई थिंक यू नो बार मतलब फ्रीक्वेंटली टेस्ट लिखने से हो जाता है. लाइक अगर तो लास्ट के 40 डेज में 40 टेस्ट लिखोगे, शायद पहले के 10 में तुमने हर दिन शायद एक बबलिंग मिस्टेक किया हो, बट वो घट रहा है. पहले 5 थे, फिर 4 थे, फिर 3, ऐसे यू नो विद टाइम ग्रेजुअली द मोर यू राइट टेस्ट, लास्ट के 10 टेस्ट तक हो जाएगा कि यू नो बबलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा. तो दैट्स वाई राइटिंग सो मेनी टेस्ट हेल्प्स. Even those so-called silly mistakes which keep happening again and again, वो gradually practice से चला. Silly mistake का origin मैंने खुद एक theory ना बना लिया था. मुझे पता है क्या, मेरे intensive का starting में 700 में marks आता था. मैंने बोला क्यों भाई, वो reason ये था कि मैं सीरियस नहीं लेता था. मैं लेता था हाँ इंटेंसिव है, इजी आ रहा है इसलिए मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा. मैं अपने आप को हमेशा रीजन देता था कि इजी आ रहा है इसलिए तेरा नंबर गलत हो रहा है. आई यूज्ड टू ब्लेम द पेपर रादर देन ब्लेमिंग माई सेल्फ. वंस वी स्टार्ट टू ब्लेम आवरसेल्फ कि मेरा ही गलती है, नंबर तो मेरा ही जा रहा है ना. तो द मेन थिंग फॉर सिली मिस्टेक इज हर पेपर को ऐसे दो जैसे हर दिन नीट हो रहा है. दैट माइट हेल्प, दैट डेफिनेटली हेल्प मी. सब तो लोग उतना सीरियसली जस्ट डोंट ब्लेम द पेपर कि सिली मिस्टेक ही तो था, अगले टेस्ट में ठीक कर लेंगे. यार ये तो मुझे आता था, ठीक बस गलत हो गया. लेकिन नीट में भी हो सकता है. सिली मिस्टेक हो रहा है तो बुरा लगना चाहिए एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट. मेरा एक फिक्स गलती होता था फिजिक्स में, मैं रेडियस का डायमीटर लिखा होता था, इसी को लेकर सॉल्व कर लिया. अरे पेपर भी तो ऐसे आता था. Which of the following is not correct? Not नहीं, correct बोल्ड है, not नहीं बोल्ड है. ये भी मेरे साथ बहुत हुआ है. Not incorrect ऐसे भी आया है. तो लाइक ये सब गलती करके मैंने सीखा कि लाइक ये वर्ड सर्कल करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, इस पे फोकस देना होता है. तो नीट में नहीं हुआ मिस्टेक. 100 days of not being correct.